क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का क्षीर सागर आखिर है कहाँ? क्या वह कोई असली जगह है या सिर्फ एक पौराणिक कल्पना? क्या सच में धरती पर कहीं ऐसा सागर है जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, या फिर यह सब सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, और यकीन मानिए, जो बातें आज आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपके लिए एक खास सवाल और चैलेंज भी है, जिसे जीतने पर आपको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्षीर सागर की। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार क्षीर सागर वह दिव्य सागर है जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। यही वह स्थान है जहां से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सागर सच में धरती पर मौजूद है, या फिर यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है? कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर धरती पर ही है, और इसके लिए वे समुद्र मंथन की कथा का हवाला देते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, जिससे अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत और न जाने कितने दिव्य रत्न निकले थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सागर धरती पर था तो वह कहाँ है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सागर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी हो सकता है, क्योंकि भारत के चारों ओर समुद्र हैं। वहीं कुछ लोग इसे हिंद महासागर से जोड़ते हैं। लेकिन क्या यह समुद्र सच में क्षीर सागर है? अगर हाँ, तो फिर वहां भगवान विष्णु क्यों नहीं दिखते? और अगर नहीं, तो फिर क्षीर सागर है कहाँ? अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर धरती पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के किसी और लोक में है, जिसे विष्णु लोक या वैकुंठ भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार क्षीर सागर 7 समुद्रों में से एक है, जो पृथ्वी से बहुत दूर दिव्य लोकों में स्थित है। वहां का जल दूध जैसा सफेद है, और वहां की दिव्यता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है, या फिर विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझा सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षीर सागर असल में हमारे ब्रह्मांड का एक रूपक है। जैसे ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, वैसे ही क्षीर सागर भी अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। लेकिन फिर भी लाखों लोग आज भी मानते हैं कि क्षीर सागर एक असली जगह है, और वहां भगवान विष्णु आज भी शयन कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन जगहों की जिन्हें लोग क्षीर सागर मानते हैं। सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित क्षीर सागर का। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जहां भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन करती हुई मूर्ति है, और पास में एक छोटा सा जलाशय भी है जिसे लोग क्षीर सागर मानते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और मानते हैं कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा नाम आता है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित श्री क्षेत्र क्षीर सागर का। यहाँ भी एक विशाल मंदिर है और एक झील है जिसे लोग क्षीर सागर मानते हैं। यहाँ की मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी यहीं प्रकट हुई थीं, और भगवान विष्णु ने यहीं शयन किया था। तीसरा नाम आता है तमिलनाडु के श्रीरंगम का, जहाँ रंगनाथ स्वामी मंदिर है। यहाँ भी भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए विराजमान हैं, और यहाँ की झील को भी लोग क्षीर सागर मानते हैं। लेकिन क्या ये सभी जगहें सच में क्षीर सागर हैं, या फिर यह सिर्फ आस्था और परंपरा का हिस्सा है? अब यहाँ से शुरू होती है असली बहस। कुछ लोग कहते हैं कि क्षीर सागर सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जो हमारे मन की शांति और दिव्यता का प्रतीक है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह एक असली जगह है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। अब सोचिए, अगर सच में क्षीर सागर धरती पर है, तो क्या वहां जाना संभव है? क्या वहां भगवान विष्णु से मिलना संभव है, या फिर यह सब सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं? अब बात करते हैं क्षीर सागर के वैज्ञानिक पहलू की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षीर सागर असल में मिल्की वे, यानी हमारी आकाश गंगा का प्रतीक है। अंग्रेजी में मिल्की वे का मतलब है दूधिया रास्ता, और क्षीर सागर का भी अर्थ है दूध का सागर। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी थी?
कुछ लोग मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को धार्मिक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें। क्षीर सागर भी उन्हीं रहस्यों में से एक है जो ब्रह्मांड की अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। लेकिन फिर भी लाखों लोग आज भी मानते हैं कि क्षीर सागर एक असली जगह है और वहां भगवान विष्णु आज भी शयन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर क्षीर सागर धरती पर नहीं है तो फिर हम उसे कैसे देख सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम उस दिव्य सागर को देख सकें? या फिर यह सब सिर्फ एक आस्था है जिसे हम अपनी श्रद्धा से महसूस करते हैं? अब बात करते हैं क्षीर सागर से जुड़े कुछ विवादों की। कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर असल में भारत के बाहर है और इसके लिए वे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि क्षीर सागर का उल्लेख मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीक सभ्यताओं में भी मिलता है, जहां दूधिया सागर या व्हाइट सी का जिक्र है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर सच में क्षीर सागर का अस्तित्व था? कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर असल में एक रहस्यमयी जगह है जो आज भी धरती पर कहीं छुपी हुई है। कुछ लोग इसे अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे आर्कटिक महासागर से। अब सोचिए, अगर सच में क्षीर सागर धरती पर है तो क्या वहां जाना संभव है? क्या वहां भगवान विष्णु से मिलना संभव है? या फिर यह सब सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं? अब बात करते हैं क्षीर सागर के आध्यात्मिक महत्व की। हिंदू धर्म में क्षीर सागर को शांति, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति क्षीर सागर का ध्यान करता है उसे अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है या फिर सच में क्षीर सागर की कोई दिव्य शक्ति है? अब यहां से शुरू होती है असली बहस। कुछ लोग कहते हैं कि क्षीर सागर सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे मन की शांति और दिव्यता का प्रतीक है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह एक असली जगह है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। अब सोचिए, अगर सच में क्षीर सागर धरती पर है तो क्या वहां जाना संभव है? क्या वहां भगवान विष्णु से मिलना संभव है? या फिर यह सब सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं? अब बात करते हैं क्षीर सागर के वैज्ञानिक पहलू की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षीर सागर असल में मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा का प्रतीक है। अंग्रेजी में मिल्की वे का मतलब है दूधिया रास्ता और क्षीर सागर का भी अर्थ है दूध का सागर। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी थी? कुछ लोग मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को धार्मिक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें। क्षीर सागर भी उन्हीं रहस्यों में से एक है जो ब्रह्मांड की अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। लेकिन फिर भी लाखों लोग आज भी मानते हैं कि क्षीर सागर एक असली जगह है और वहां भगवान विष्णु आज भी शयन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर क्षीर सागर धरती पर नहीं है तो फिर हम उसे कैसे देख सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम उस दिव्य सागर को देख सकें? या फिर यह सब सिर्फ एक आस्था है जिसे हम अपनी श्रद्धा से महसूस करते हैं? अब बात करते हैं क्षीर सागर से जुड़े कुछ विवादों की। कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर असल में भारत के बाहर है और इसके लिए वे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि क्षीर सागर का उल्लेख मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीक सभ्यताओं में भी मिलता है, जहां दूधिया सागर या व्हाइट सी का जिक्र है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर सच में क्षीर सागर का अस्तित्व था? कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर असल में एक रहस्यमयी जगह है जो आज भी धरती पर कहीं छुपी हुई है। कुछ लोग इसे अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे आर्कटिक महासागर से। अब सोचिए, अगर सच में क्षीर सागर धरती पर है तो क्या वहां जाना संभव है? क्या वहां भगवान विष्णु से मिलना संभव है? या फिर यह सब सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं? अगर आपको यह रहस्य और विवाद जानना रोचक लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार क्षीर सागर कहाँ है।
क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या सच में कोई जगह? और अगर आप इस रहस्य का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे क्षीर सागर से जुड़े और भी चौंकाने वाले रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक जाना कि क्षीर सागर को लेकर कितनी सारी मान्यताएं, विवाद और रहस्य हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्षीर सागर का रहस्य सिर्फ भारत या हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है? दुनिया के कई हिस्सों में, अलग अलग सभ्यताओं में दूधिया समुद्र या सफेद सागर का जिक्र मिलता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों के पास सच में कोई ऐसी जानकारी थी जो आज के विज्ञान के पास भी नहीं है? अब जरा सोचिए, अगर क्षीर सागर सिर्फ एक प्रतीक है तो आखिर क्यों हर युग, हर संस्कृति में इसका जिक्र मिलता है? मिस्र की सभ्यता में नून नामक एक प्राचीन जल का उल्लेख है जिसे सृष्टि का आधार माना गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ओशियंस नामक एक विशाल समुद्र का जिक्र है जो धरती के चारों ओर फैला हुआ है। क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या फिर कहीं ना कहीं इन सब का संबंध क्षीर सागर से है? अब बात करते हैं क्षीर सागर के सबसे बड़े रहस्य की, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा में क्षीर सागर का महत्व सबसे ज्यादा है। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी और क्षीर सागर को मथा गया। इस मंथन से निकले 14 रत्न, जिनमें अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु और चंद्रमा जैसे अद्भुत रत्न शामिल थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंथन असल में क्या था? क्या यह कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया थी या फिर सिर्फ एक पौराणिक कथा? कुछ विद्वान मानते हैं कि समुद्र मंथन असल में एक अलंकारिक कथा है जिसमें जीवन के संघर्ष, अच्छाई बुराई की लड़ाई और अंत में विजय का संदेश छुपा है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह असल में प्राचीन विज्ञान का प्रतीक है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऊर्जा का संतुलन और जीवन के रहस्य छुपे हैं। अब सोचिए, अगर समुद्र मंथन सिर्फ एक प्रतीक है तो क्षीर सागर का क्या महत्व है? क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक जगह है या फिर सच में कोई ऐसी जगह है जहां से जीवन की शुरुआत हुई? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या क्षीर सागर का कोई भौगोलिक अस्तित्व है? कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर असल में हिमालय के आसपास कहीं छुपा हुआ है, जहां आज भी कई रहस्यमयी झीलें और जलाशय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के पास है, वही असली क्षीर सागर है। वहां का पानी दूध जैसा सफेद और बेहद शुद्ध है। लेकिन क्या यह सच है? क्या मानसरोवर ही क्षीर सागर है या फिर यह भी सिर्फ एक मान्यता है? अब बात करते हैं क्षीर सागर के वैज्ञानिक पहलू की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षीर सागर असल में मिल्की वे यानी हमारी आकाश गंगा का प्रतीक है। अंग्रेजी में मिल्की वे का मतलब है दूधिया रास्ता और क्षीर सागर का भी अर्थ है दूध का सागर। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी थी? कुछ लोग मानते हैं कि हमारे आर्षि मुनि इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को धार्मिक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें। क्षीर सागर भी उन्हीं रहस्यों में से एक है जो ब्रह्मांड की अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। अब सोचिए, अगर क्षीर सागर सच में ब्रह्मांड का प्रतीक है तो क्या भगवान विष्णु भी एक दिव्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है? क्या शेषनाग असल में ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है और लक्ष्मी जी समृद्धि और ऊर्जा की देवी? अब आते हैं एक और रोचक विवाद पर। क्या क्षीर सागर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या आज के विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम क्षीर सागर को देख सकें? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षीर सागर असल में एक प्लाज्मा ओशन है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में था। ब्रह्मांड के जन्म के समय जब सब कुछ ऊर्जा के रूप में था, तब वह एक तरह का दूधिया सागर था जिसमें से जीवन की शुरुआत हुई। क्या यह वही क्षीर सागर है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में है? अब बात करते हैं क्षीर सागर के आध्यात्मिक महत्व की। हिंदू धर्म में क्षीर सागर को शांति, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति क्षीर सागर का ध्यान करता है उसे अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है
या फिर सच में क्षीर सागर की कोई दिव्य शक्ति है? अब सोचिए, अगर क्षीर सागर सिर्फ एक प्रतीक है तो फिर लाखों लोग हर साल क्यों उसकी पूजा करते हैं? क्यों हर मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या क्षीर सागर का कोई भौगोलिक अस्तित्व है? कुछ लोग मानते हैं कि क्षीर सागर असल में हिमालय के आसपास कहीं छुपा हुआ है, जहां आज भी कई रहस्यमयी झीलें और जलाशय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के पास है, वही असली क्षीर सागर है। वहां का पानी दूध जैसा सफेद और बेहद शुद्ध है। लेकिन क्या यह सच है? क्या मानसरोवर ही क्षीर सागर है या फिर यह भी सिर्फ एक मान्यता है? अब बात करते हैं क्षीर सागर के वैज्ञानिक पहलू की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षीर सागर असल में मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा का प्रतीक है। अंग्रेजी में मिल्की वे का मतलब है दूधिया रास्ता और क्षीर सागर का भी अर्थ है दूध का सागर। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी थी? कुछ लोग मानते हैं कि हमारे आर्षि मुनि इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को धार्मिक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें। क्षीर सागर भी उन्हीं रहस्यों में से एक है जो ब्रह्मांड की अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। अब सोचिए, अगर क्षीर सागर सच में ब्रह्मांड का प्रतीक है तो क्या भगवान विष्णु भी एक दिव्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है? क्या शेषनाग असल में ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है और लक्ष्मी जी समृद्धि और ऊर्जा की देवी? अब आते हैं एक और रोचक विवाद पर। क्या क्षीर सागर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या आज के विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम क्षीर सागर को देख सकें? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षीर सागर असल में एक प्लाज्मा ओशन है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में था। ब्रह्मांड के जन्म के समय जब सब कुछ ऊर्जा के रूप में था, तब वह एक तरह का दूधिया सागर था जिसमें से जीवन की शुरुआत हुई। क्या यह वही क्षीर सागर है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में है? अब बात करते हैं क्षीर सागर के आध्यात्मिक महत्व की। हिंदू धर्म में क्षीर सागर को शांति, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति क्षीर सागर का ध्यान करता है उसे अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है या फिर सच में क्षीर सागर की कोई दिव्य शक्ति है? अब सोचिए, अगर क्षीर सागर सिर्फ एक प्रतीक है तो फिर लाखों लोग हर साल क्यों उसकी पूजा करते हैं? क्यों हर मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या क्षीर सागर का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या विज्ञान और धर्म मिलकर इस रहस्य को सुलझा सकते हैं या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली बना रहेगा? दोस्तों, आज आपने जाना कि क्षीर सागर सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसमें विज्ञान, धर्म, इतिहास और आस्था सब कुछ शामिल है। यह सिर्फ एक सागर नहीं बल्कि हमारे विश्वास, हमारी संस्कृति और हमारे ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। अब बारी है आपके जवाब की। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार क्षीर सागर कहाँ है। क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या सच में कोई जगह है? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपके सोचने के नजरिए को बदल देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार किसी और पौराणिक रहस्य या विवाद पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले टॉपिक पर अगला वीडियो जरूर आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य, एक और नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, हर रहस्य के पीछे छुपा है एक गहरा संदेश, बस जरूरत है उसे समझने की। अगर आप भी इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए,
सवाल पूछते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।